नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी लगातार बजट को लेकर तमाम विशेषज्ञों से बातचीत कर रहा है और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, विश्व मोहन सिंह, जो ब्रांड स्ट्रेटेजिक है। और उनसे हम जानेंगे कि ये पूरा बजट जो है आम लोगों के हिसाब से कैसा रहा, बजट से उनको क्या उम्मीदें थी, इस साल बजट में किस सेक्टर का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है और क्या ये वो बजट है जो भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा और भारत के का जो विजन है 2047 का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे पाने में ये बजट क्या हेल्पफुल साबित होगा। इसी तमाम बातों पर विश्व मोहन जी से बहुत सारी बातें होंगी। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग। मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मैं अगर कहूँ कि आप सिर्फ एक शब्द में इस पूरे बजट को के लिए कोई एक शब्द कहेंगे तो वो शब्द क्या होगा? कैसा है ये बजट? अगर सिंगल वर्ड अगर बोलूँ तो फ्लैट कह सकते हैं। कुछ ख़ास जितनी उम्मीदें आम जनता को ख़ासकर मिडल क्लास को थी, वो उस पे सरकार इस बार खरी नहीं उतरी है। हालाँकि सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे-अच्छे वादे किए हैं, लेकिन जो उम्मीद आम जनता ख़ासकर मिडल क्लास लगा कर के बैठी थी, उस लेवल का कुछ इस बार नहीं है। रीज़न बताता हूँ क्या है। देखो, जो अल्टीमेट क्लास है, जिसको हम प्रीमियम क्लास बोलते हैं, एलीट क्लास बोलते हैं, उनको बजट से सच बताऊँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार जितनी पॉलिसी लाए, चेंज करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको मर्सिडीज़ की रेट जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आम जनता को, जो मिडल क्लास है, जो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। तो मिडिल क्लास के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास दिखा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, कुछ ख़ास नहीं दिखा। इस बार मतलब इस बार का बजट थोड़ा-सा फ्लैट कह सकते हैं कि फ्लैट सा रहा है। हालाँकि 2014 के बाद काफ़ी सारे चेंजेज़ हुए हैं। गवर्नमेंट ने चेंजेज़ किए हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब देश जो है तरक्की के रास्ते पे बढ़ा है। लेकिन इस बार थोड़ा-सा मतलब मैं कहूँ तो गवर्नमेंट बैकफुट पे है। देखिए, आप ब्रांड स्ट्रैटेजिक भी हैं, तो उस लिहाज से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि सेक्टर वाइज़ किस तरीके से ये बजट इम्पैक्टफुल रहेगा? हाँ, जैसा मेरा काम ब्रांडिंग का है, जो मैं पर्सनल ब्रांडिंग और बिज़नेस ब्रांडिंग दोनों को मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। अब होता क्या है, जितनी मर्ज़ी आप अपने ब्रांड पे काम कर लें, लाखों या करोड़ों रुपया अपने ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ग्रो करने के लिए। जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके साथ नहीं है, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा ही नहीं। रीज़न एग्ज़ाम्पल्स मैं देता हूँ कि सपोज़ करो, और अभी इस बार हालाँकि इस बार रियल एस्टेट में काफ़ी कुछ सरकार ने अनाउंस किया है। मान लो रियल एस्टेट कंपनी है और गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें अनाउंस की है, तो सेल्स अगर कम होती है, राइट? और मार्केट में कुछ टैक्सेस की वजह से अगर सेल्स बिल्डिंग की, कंस्ट्रक्शंस का अगर कम हो रहा है, तो आम आदमी जितना मर्ज़ी, आम आदमी इन द सेंस कि जो बिल्डर्स हैं, बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, वो जितना मर्ज़ी अपने ब्रांड को काम कर ले, उनका डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हो पाएगा। क्योंकि सरकार का जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो दोनों को मैच नहीं कर पाता है। एमएसएमई की बात करें अगर हम, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं और एमएसएमई सेक्टर जो है एक तरीके से किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन हम कह सकते हैं इसको। इस सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट की गई है, 10,000 करोड़ रुपए के अनुदान की भी बात की गई है। एमएसएमई सेक्टर कितना ज़्यादा आशावादी एमएसएमई सेक्टर को होना चाहिए इस बजट को देखने के बाद? ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से शेयर करता हूँ। एग्ज़ाम्पल ये है कि देखो, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम एमएसएमई को लेकर के ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब आम आदमी कोई स्टार्टअप्स खोलता है, नई-नई उसकी चीज़ें होती है। अगर वो जाता है गवर्नमेंट के पास, इन द सेंस कि जो बैंकिंग सेक्टर्स के पास लोन लेने, लोन की जो रूल्स एंड कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उतना ज़्यादा क्लमसी है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो ले ही नहीं पाता है। और फर्स्ट डे में ही वो लोगों से इतनी रिक्वायरमेंट वो लोग पूछ लेते हैं कि वो जो नए स्टार्टअप्स, जो नए लोग हैं, जो स्टार्टअप्स करना चाह रही है, वो कर ही नहीं पाता है, नंबर 1। नंबर 2, स्टार्टिंग में लोगों को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो जब तक गवर्नमेंट उस तरीके से हेल्प नहीं करेगा, उनके पास फाइनेंस आइडिया उनके पास है, उसको डेवलप कर रहे हैं वो, लेकिन जब तक फाइनेंस नहीं आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट जो होती है, वो कैसे कर पाएगा वो? तो जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो स्टार्टअप्स या एमएसएमई के लिए जो आम आदमी है, दोनों के बीच में एक आपसी मेल भाव नहीं होगा, तब तक चीजें ग्रो नहीं करेगी। अगर हम
एमएसएमई के बाद आते हैं, क्योंकि आपने कहा जो कैपिटल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। कैपिटल के लिए सरकार को कुछ योजनाएं लेकर आनी चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलें कम पेश आए। लेकिन किसानों के लिए तो कई सारी वादे किए गए हैं, छोटे किसानों को लाभ देने की बात की गई है। आप हंस रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बजट में किसानों के लिए जो कुछ किया गया है उससे भी आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं? किसान की बात मैंने हंसी इसलिए मुझे आई, मेरे पिताजी किसान थे। और मैं बचपन से लेकर के जब तक पढ़ाई लिखाई मेरी रही है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। तो किसान क्या होता है, किसान की जो प्रॉब्लम क्या होती है, उसको मैं बिल्कुल मतलब मैंने नज़दीक से देखा है। अब अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ कि जिस चावल चावल की बात मैं करता हूँ, राइस, जो एक पैडी जिसको बोलते हैं, धान, धान से चावल निकलता है, राइट। तो जो किसान पैडी की खेती, धान की खेती करता है, उगाता है, वो अगर देखा जाए तो भूखों मर रहा है। और वही जो चावल का व्यापारी है, वो लाखों करोड़ों अरबों कमा रहा है। तो उन दोनों के बीच में कैसे, मतलब जिस तरीके से जो व्यापारी वर्ग है उनको इनकम हो रही है, वो आम आदमी को कैसे, जो आम किसान है उनको कैसे उस इसका बेनिफिट मिले। तो जो एक रेट है, जो सेल का जो रेट है, जो चीजें हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो जो धान या किसी भी फसल की जो उत्पादन होती है, उसको सीधा सीधा किसान को कैसे मिले, गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है किसानों के लिए जो भी रणनीतियाँ लेकर आई है सरकार, बजट में जो भी प्रावधान रखे हैं, आपको कोई उम्मीद भी नहीं है उससे? नहीं, उम्मीद तो है, सरकार काम तो कर रही है, ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार बिल्कुल ही खत्म है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन जो उम्मीदें आम जनता को या आम किसान को है, उस लेवल पे अभी सरकार को और काम करना चाहिए। इस बजट में आपको कौन सी वो चीज़ मिसिंग दिखी जो आप उम्मीद कर रहे थे कि इस साल इस बजट में वो तो होगा ही, बहुत ज़्यादा वक्त से इंतज़ार था और वो नहीं है? मैं एक अगेन दोबारा जीएसटी पे आता हूँ। सिंस मेरी एक पब्लिकेशन हाउस है, वाइटल विश्वा पब्लिकेशन लिमिटेड के नाम से। सिंस मैं पब्लिकेशन इंडस्ट्री से भी बिलोंग करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम ब्रांडिंग, मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। पेपर पे जो जीएसटी है, दैट इज 12%। वही पेपर से हम प्रिंटिंग करते हैं, तो प्रिंटिंग पे जीएसटी है 5%, राइट। सिंस मेरा पब्लिकेशन का काम है, मैं किताबें छापता हूँ, और जब बुक मैं मार्केट में सेल करता हूं, तो बुक सेल पे जीएसटी 0 है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 12%, 5% एंड 0, ये तीनों को एक बिजनेसमैन कैसे मैनेज करे, क्या करे, कैसे करे। वहां हम सरकार को एक तरह से देखा जाता है 23% दे रहे हैं, और हमें मिल के आ रहा है 0, क्योंकि हम बुक सेल जो करते हैं वहां पे हम लोगों से चार्ज नहीं कर सकते। 0% जीएसटी बुक सेल पे, मैं बुक सेल की बात कर रहा हूं, बट प्रिंटिंग में हमें कॉस्ट लग रहा है। पेपर पे, अच्छा, प्रिंटिंग पे कॉस्ट लग रहा है, और पेपर पे जो कॉस्ट हम दे रहे हैं जीएसटी, वो अलग है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सिमेट्रिक हो इन चीजों में, ताकि एक बिजनेस जो दूसरे बिजनेस से अलाइन करता है, वो एक मैच करे, ताकि आम बिजनेसमैन को ये डिफिकल्टी ना हो चीजों को मैनेज करने में, और सीए के साथ उनकी सरखवाई ना हो। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे कि सरकार ने आज जो बजट पेश किया है उसे 10 में से कितने नंबर्स देंगे आप? इस मामले में थोड़ा सा उदार हूं मैं। अगर मैं अभी इस बार का जो बजट है, करीब करीब 7.25 दे सकता हूं मैं। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट, थैंक यू रचना जी, थैंक यू।